Hello our YouTube family. So welcome back to our educational channel Smart Solution Academy. So today in this video we are going to discuss about an important topic of any teaching exams which is real numbers. रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो कोई भी हमारा टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे यूपी या बोल सकते हैं दिल्ली DSSB की एग्जाम हो या यूपी टेट, सी टेट, रीच या एच टेट, जो भी हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आता है उसे यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। रियल नंबर के साथ साथ हम काफी टाइप के नंबर्स देखेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, काफी सारे नंबर्स को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। सो देखते हैं वन बाय वन सभी नंबर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं? देखो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ना काफी ज्यादा इजी भी है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे कि टू के बाद हमारे पास पता है ना, टू एक ऐसा ही नंबर है जिसके बाद 2 1 2 अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, यानी कि इसका एक ही फैक्टर होता है 2 1 2। इस नंबर्स को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। टू के बाद क्या आता है? थ्री भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। यस ऑब्वियसली बात है, 3 1 3 किसी और टेबल में नहीं आता, तो ये भी प्राइम होगा। 3 के बाद आता है 4 1 4 अपने टेबल में तो आता है, लेकिन 2 2 4 2 के टेबल में भी आता है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 के बाद देखते हैं 5, 6 भी नहीं होगा, 7 9 भी नहीं होगा, 11 13 एटसेट्रा, ये सभी हमारे पास क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर के बाद देखते हैं एक और छोटे से कॉन्सेप्ट को। इसी के साथ साथ प्राइम नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर को। किसे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास प्राइम में नहीं लिखे गए एंड अदर, और बोल सकते हैं एक और डेफिनेशन ये भी देख सकते हैं यहाँ के साथ साथ कि जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो अपने टेबल में तो आते हैं और किसी और के टेबल में भी आते हैं। जैसे कि 2 3 के बाद हमारे पास नंबर आया था 4 देखो अपने टेबल में भी आता है, 4 1 4, और 2 के टेबल में भी आता है, तो 4 पहला कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, यानी कि मोर देन 2, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो ये कंपोजिट होगा। 6 के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 के बाद लिख सकते हैं 9 10 12 14 15, ये सभी कंपोजिट नंबर है। होप सो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये भी चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 और फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बाद एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करेंगे, विच इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो नेचुरल नंबर हमारे पास बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम दूसरे ही लैंग्वेज में काउंटिंग नंबर बोलते हैं, मतलब अपनी हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर किसी भी घर पर ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीजों को काउंट करने के लिए कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 2 3। सो 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, एक्टिविटी को देखना है बिल्कुल पेशेंसली। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सर्कल इतना बड़ा क्यों बना? क्योंकि नेचुरल नंबर का सर्कल के अंदर आने वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई आपसे पूछेगा 5 एक प्राइम नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर भी होगा? हाँ होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहा है। अब बात करते हैं इन दोनों के केस में, ना तो 1 यहां पर लिखा गया ना 1 यहां पर लिखा गया। कोई आपसे पूछे अगर 1 प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो 1 इस केस में है क्या? इस केस में 1 को हम प्रिंस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंस नंबर। याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को, कभी कभी रेयरली पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे। 1 क्या है ऐसे केस में? प्रिंस नंबर है। और बहुत अच्छे से नेचुरल नंबर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेचुरल नंबर के बाद एक और छोटे से कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास? होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? देखो होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से एक्टिविटी समझ में आने लगी होगी कि होल नंबर का सर्कल सर ने सबसे बड़ा बनाया है। मींस 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके अंदर आने वाले सारे नंबर होल नंबर है। मतलब क्लियर हो गया ना? जैसे कि मैं आपसे पूछूं बहुत अच्छे से क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। ये आपने काफी बार पढ़े होंगे, अब तक इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हमने आ गए हम, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो काफी बार है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछ लिया, पहला प्राइम नंबर 2 और पहला कंपोजिट नंबर 4 है। पहला प्राइम नंबर 2 और पहला कंपोजिट नंबर 4 है, क्या ये दोनों नंबर होल नंबर्स होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि होल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहे हैं। बहुत अच्छे से एक और क्वेश्चन पूछता हूं, देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 0 क्या एक नेचुरल नंबर है? देखो नेचुरल नंबर का सर्कल देखो कहां पर है। 0 नेचुरल नंबर के अंदर है बाहर है? बाहर है। सर नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, बाहर है क्योंकि। और मैं पूछूं 1 एक होल नंबर है? 1 होल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है? यस हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर हो गया। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट कैसे पूछा जाता है? फर्स्ट प्राइम नंबर और फर्स्ट कंपोजिट नंबर का सम। फर्स्ट प्राइम नंबर मींस 2, फर्स्ट कंपोजिट नंबर मींस 4, दोनों का सम 6 हमारे पास होल नंबर्स है नहीं है। 6 होल नंबर्स है नहीं है? हाँ है, क्योंकि होल नंबर के सर्कल के अंदर है। इस कॉन्सेप्ट को समझना काफी जरूरी है। होल नंबर्स के बाद आते हैं एक और अच्छे से
डेफिनेशन पर वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इंटीजर किन्हें बोलते हैं? इंटीजर आपने काफी बार देखे होंगे, नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना? अगर आपको विजिबल होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट, बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, फिर 2 होता है, -1 होता है, -2 होता है। ये सब नंबर लाइन वाले कॉन्सेप्ट छोटी क्लास में काफी किए हैं, थर्ड से लेकर शायद फोर्थ फिफ्थ में काफी बार किए। इधर पॉजिटिव लिखते हैं, इधर नेगेटिव लिखते हैं। मीन्स जो नंबर माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, और 0 भी उनके साथ होता है। इंटीजर का सर्कल देखो, सबसे मेन चीज, इंटीजर का सर्कल अब तक का सबसे बड़ा सर्कल है। मीन्स प्राइम नंबर भी इंटीजर है, कंपोजिट नंबर भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, होल नंबर भी इंटीजर है। यानी कि माइनस से स्टार्ट होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, माइनस में भी और प्लस में भी सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन को साथ में क्लियर करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। सो देखो मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 इंटीजर है नहीं है? 1 इंटीजर का कितना बड़ा सर्कल है, इंटीजर के अंदर ही आ रहा है 1। सर 1 तो इंटीजर है ही, क्योंकि माइनस में भी इंटीजर होते हैं, प्लस में भी इंटीजर होते हैं। अब अच्छे से बताना आपको, सोच कर आराम से। -2 होल नंबर है नहीं है? -2 कहां ये रहा, और होल का देखो सर्कल ये वाला है होल नंबर्स का, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते हैं, लेकिन माइनस में कभी भी होल नंबर्स नहीं होते, तो -2 होल नंबर्स नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, -3 नेचुरल है नहीं है? नेचुरल के बाहर है, -3 नहीं है। उल्टा पूछ लूं, 1 इंटीजर है नहीं है? अंदर आ रहा है, यस। अंदर वाला हाँ है, बाहर वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है, नहीं भी क्लियर होते 1-2 बार देखना है वीडियो को, एक्टिविटी वो बनाकर भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जैसे आपका मन करे। इंटीजर के बाद हम अपने एक और इंपॉर्टेंट एंड बोल सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के रियल नंबर्स के मेजर पार्ट के ऊपर आते हैं। वो क्या है हमारे पास इंटीजर के बाद? वो है हमारे पास रेशनल नंबर। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट है ना, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब तक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म होते हैं। काफी बार डेफिनेशन सुन ली है, सुनकर बोर भी हो गए, और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, और कॉन्सेप्ट को समझ भी लेते हैं। ऐसे वो नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जाए, यानी कि P/Q की फॉर्म में, A/B की फॉर्म में, ये सभी नंबर अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि 1 लिखा है, 1 के अपॉन में 1 लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। 1 अपॉन में मैं इसी में लिख के दिखा देता हूं, 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, हाँ। तो देखो कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6/1, 9/1, 14/1, सबके नीचे जहां पर कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है। तो यानी कि सभी नंबर्स कैसे हो गए? रेशनल नंबर हो गए। यस और नो? 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दें, 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो इनफाइनाइट वाला केस होता है। उसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, डिफरेंटली सेपरेटली उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देंगे। इन्फिनिटिव वाला फिर नॉट डिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो रेशनल नंबर वाला पार्ट समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। सो मैंने बता तो दिया कि सारे नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बस कंडीशन क्या है? Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर के, 1 के ही नहीं, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में नीचे की साइड में बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, अंश हर में, है ना, अपॉन में अगर 0 आ जाता है, वो नंबर्स का डिवीजन हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो 0 वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर इसकी कंडीशन तो इसलिए लिखी गई है, P/Q की फॉर्म में सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बताओ 1 रेशनल नंबर है नहीं है? रेशनल नंबर का सर्कल के अंदर आ रहा है 1, मना नहीं कर सकते आप। 6 रेशनल नंबर है नहीं है? हाँ है। -1 रेशनल है नहीं है? हाँ है। -2 रेशनल है नहीं है? हाँ है। सर क्यों? P/Q की फॉर्म में तो नहीं है, अपॉन में 1 लिख लो, हो गया P/Q की फॉर्म में, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। सो देखो ये सभी कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर के हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं -3। बताओ -3 प्राइम नंबर है नहीं है? प्राइम नंबर के अंदर तो -3 है ही नहीं, बाहर है, और बाहर वाले नहीं, अंदर वाले यस। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, आई होप सो ना। रेशनल नंबर के बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, जो कि इसके साथ साथ थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। और उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं अलग ही बता देता हूं ना। क्या नाम है इसका? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ना काफी बड़ा मेजर है, आपको क्लियर पता चल गया। लेकिन इरेशनल नंबर की छोटी सी अपनी फैमिली है जो कि डिफरेंट है। होते क्या है इरेशनल नंबर? जैसे कि √2, √3, रूट में नंबर, रूट के अंदर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में √2 आ गया, √3, √5, √7, √11, √13। रूट के अंदर प्राइम नंबर आने वाले सभी नंबर से इरेशनल नंबर होंगे। इनके साथ साथ एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और लिख सकते हो आप, पाई को। पाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और बच्चे सोचते हैं सर 22/7 है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है, तो ये प्राइम होगा।
सॉरी रेशनल होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पाई को लिख तो सकते हैं, रेशनल का कॉन्सेप्ट बना तो रहा है, लेकिन जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आती है ना, वो हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग आती है। मतलब ये होता क्या है रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वाला कॉन्सेप्ट, अभी इस एक्टिविटी को इरेज करने के बाद उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। बहुत अच्छे से बस याद रखना है, पाई की वैल्यू 3.14 आती है, 1405 का हमारे पास चलती रहती है, इन्फिनेटिव नंबर्स और डेसिमल प्लेस तक चलती रहती है, तो इसलिए ध्यान रखना है ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, जो रूट में होंगे प्राइम नंबर वो और पाई। एक्टिविटी का सबसे लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, क्या है वो कॉन्सेप्ट देखो अच्छे से। देखो अभी हमने आपको बताया क्या कि हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, सो देखा आपने मैंने एक और सर्कल बनाया है मेजर, वो किस लिए बनाया गया है बहुत अच्छे से समझेंगे। स्पेस के लिए यहां पर लिख दे, यही लिख देते हैं क्यों बनाया गया है मेजर सर्कल, मीन्स बहुत अच्छे सुनेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉन एज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, काफी बार चैप्टर 9 में भी फर्स्ट चैप्टर है, 10 में भी फर्स्ट चैप्टर है, काफी बार पूछे भी जाता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बता देंगे कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नॉन एज रियल नंबर। रेशनल नंबर का सारा कलेक्शन और इरेशनल नंबर का सारा कलेक्शन दोनों को कंबाइन करने के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं सभी नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। अब क्लियर हो गए। अब बात करेंगे अपर क्लासेस के, वो टीजीटी के लिए सेपरेट क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसे अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो कि कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक्टिविटी के थ्रू। अब देखते हैं रेशनल इरेशनल के थोड़े बहुत पार्ट, जैसे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से। सो देखते हैं रियल नंबर के बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक दो क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कैसे होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हमारे पास बोल सकते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग या फिर रेशनल इरेशनल कॉन्सेप्ट के लिए बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो उस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल जो बेसिक से नाम है उसका नाम है डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल के कॉन्सेप्ट हम सेपरेट वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को या एग्जांपल्स को हम सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन ना बहुत अच्छे से यहां पर आप समझ सकते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले डेसिमल में जितने भी आपके आंसर आते हैं, आज तक आपने कभी भी किसी भी चीज को डिवाइड किया है, पॉइंट में आपका आंसर आया तो दो टाइप का आपका आंसर आया होगा। कैसा आंसर, बहुत अच्छे से देखेंगे। पहला या तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर कैसा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या है, ये कॉन्सेप्ट को भी यहीं पर समझ ले अच्छे से। तो टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, हमारे पास कोई भी नंबर आपके पास लिखा है, माना 17 लिखा है, उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहां पर लिखा है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, सो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। यस और नो, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में, सिर्फ इतने ही याद रखें, क्वेश्चंस देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। अगर इसके साथ साथ ये हमारे पास टर्मिनेटिंग हुआ, एक और नंबर है हमारे पास 15 या फिर बोल सकते हैं 16 या कुछ भी अदर नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, अपॉन में 2 के फैक्टर लिखा हुआ है, 5 के फैक्टर लिखे हुए हैं 3, और उसके साथ में 3 का भी 1 फैक्टर है, तो 2 और 5 के अलावा 3 भी यहां पर आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रख सकते हैं, क्या 2 के और 5 के फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में, वो टर्मिनेटिंग है, और नहीं होंगे उनके साथ 2 और 5 के साथ 3, 7, 11 अदर प्राइम नंबर होंगे, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग का केस है। एक और यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि सर 2 और 5 दोनों ही होना जरूरी है, सिर्फ 2 होगा तो क्या वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ 2 है तो भी टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग है, दोनों है तो भी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सिर्फ 2 है टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 एंड 5 है तो भी टर्मिनेटिंग है। इन 3 केस में क्वेश्चन हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, जिसके डिनोमिनेटर में तीनों चीजें मिलेंगी। सिंगल 2 भी मिल सकता है, खाली 5 भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं। इनके अलावा अगर 7, 3, 11 मिल जाता है डिनोमिनेटर में तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर यहां तक टर्मिनेटिंग का, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। टर्मिनेटिंग नंबर ही रेशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से याद रखने वाले कॉन्सेप्ट है। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे जिनके अपॉन में 2 और 5 या 2, 5 या 2 और ओनली 5, 5 या अलग अलग 2, 5 इनके ही फैक्टर्स होंगे, तो वो ध्यान रखना रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो होते ही है, मींस वो रेशनल नंबर की फॉर्म में भी हो जाएंगे। वो इजीली हम कर भी देख लेंगे, किसी भी एग्जांपल को सिर्फ इसे भी कर चेक कर सकते हैं। सो ये रेशनल नंबर हो गए। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्या होंगे। देखो नॉन टर्मिनेटिंग में मेरे पास 2 आंसर आते हैं डिवाइड करने के बाद। जैसे मान लिया मेरे पास 3 था ना, डिवाइड में 2 और 5 के साथ साथ 3 भी था ना, सो वहां पर मेरे 2 आंसर आने के चांसेस हैं।
कौन कौन से आंसर आने के चांसेस है वहां पर मेरे पास, क्या इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो रुक सकता है, रिपीट नहीं होगा, और इसका रिपीट होता रहे, क्या पता 0.6666 आता रहे, तो ये होगा मेरे पास रिपीटिंग, जो रिपीटिंग होगा, रिपीट होता रहेगा। जैसे कि मैं आपको 10 को 3 से डिवाइड करूं तो 3.3333 आता रहेगा, ये होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग आ सकता है ना। सो जितने भी हमारे पास रिपीट होने वाले डेसिमल एक्सप्रेशन आएंगे, टर्मिनेटिंग के ज्यादातर रिपीटिंग एंड डेसिमल एक्सप्रेशन ही आते हैं। तो इसीलिए जब हमारे पास टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आएंगे उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं टर्मिनेटिंग को, तो यहाँ पर रिपीटिंग एक्सप्रेशन को भी रेशनल नंबर बोलते हैं। ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट, स्टेप्स को ऐसे ही क्लियर करना है जैसे मैंने आपको बताया है। नॉन रिपीटिंग, जिसके डेसिमल एक्सप्रेशन डिवाइड करने पर जैसे किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 4 आ गया, 7 से तो रिपीट हो जाएगा काफी डिजिट के बाद। कोई भी ऐसा नंबर जैसे यार 3 है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन रिपीट नहीं होगा, 0.1239 ऐसे डिफरेंट नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन आता रहा। जैसे कि एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जांपल में 0.12, फिर 112, फिर 1112, 412, मतलब आप देख रहे हैं 1 पहले एक बार था, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, मतलब ये आपको दिख रहा है कि बढ़ता रहेगा। कोई भी चीज ना रिपीट नहीं हो रही है बार बार, एक प्रॉपर ऑर्डर 1 2 1 2 आता रहता ना तो रिपीट हो जाता। रिपीट वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास रेशनल बन जाता, लेकिन नॉन रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनता है, इरेशनल बनता है। कैसा बनता है, इरेशनल, इरेशनल नंबर। क्लियर ना, रेशनल इरेशनल कहां क्लियर हो गया। एक नाम हमने और भी सुना था, रियकर और नॉन रियकर। देखो जो रेशनल होते हैं वो ही रियकरिंग होते हैं, रिक्यूरिंग जिसे हम बोलते हैं, रियकरिंग नंबर, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन रियकरिंग नंबर। नॉन रियकर का मतलब है, रियकर का मतलब दोबारा आकर होना, दोबारा आना, 0.666 आता जा रहा है तो वही रियकरिंग वही होते हैं, जो रेशनल होते हैं वही रिपीटिंग होते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के आंसर्स में आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग नंबर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट। अब 4 पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन वाले आंसर में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यस और नो, रेशनल, इरेशनल, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ आएंगे तो आप अच्छे से फेस कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। अब आपके मेन कॉन्सेप्ट, सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर या डेसिमल एक्सप्रेशन से कैसे एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो और कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि अच्छी वीडियोज, अच्छे कॉन्सेप्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।